तो चलिए दोस्तों, अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओलंपिक्स। दोस्तों, ओलंपिक्स की बात करें तो फर्स्ट ओलंपिक डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 23rd of June 1948। एंड 23rd जून किस लिए? क्योंकि मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत इसी समय हुई थी। ठीक है, 1948 की बात नहीं हो रही है। अब बात तो हो रही है 1896 से तो स्टार्ट हुआ था, 1894 में नींव डला था, तो 23rd of June को ही डला था। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखना। नॉर्मन पिचर्ड रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द 1900 ओलंपिक्स, जैसा कि हम लोगों ने बहुतों बार इस सीरीज में डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और मेकिंग इट द नेशंस फर्स्ट ओलंपिक अपीयरेंस। फर्स्ट ओलंपिक अपीयरेंस भी था, दो दो सिल्वर भी लेके आए। ठीक है, और इंडिया सेंट इट्स फर्स्ट कंटिजेंट की बात करें तो 1920 ओलंपिक से हम लोगों ने अपना कंटिजेंट भेजना शुरू किया था। ठीक है, एंशियंट ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। शुरुआत एंशियंट ओलंपिक्स से ही हुई थी और इसी से मॉडर्न फॉर्म ऑफ ओलंपिक्स में कन्वर्जन हुआ था। ठीक है, तो एंशियंट ओलंपिक्स की बात करें तो ये गेम एंशियंट ग्रीस में एज अ रिलीजियस फेस्टिवल के रूप में सामने आया था। और किसके लिए? जो भगवान ज्यूस थे वहां के, जिसको राजाओं के भगवानों के राजा कहा जाता था, उनको ऑनर करने के लिए। और पहला रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम्स की बात करेंगे तो 776 बीसी एंड फीचर्स ओनली वन इवेंट। कौन सा? अ फुट रेस ऑफ अबाउट 200 मीटर्स, एकमात्र इवेंट नोट किया गया था 776 बीसी में। तो सवालों में ये पूछ सकते हैं, जो एंशियंट गेम्स का पहला, एंशियंट ओलंपिक्स का पहला गेम कब हुआ था। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखना। और द एंशियंट गेम्स जो है वो 12 सेंचुरीज तक चला था। लेकिन ये जो एम्पेरर था, थियोडोसियस वन, इसने जाके इसको बंद करवा दिया था। कब? 393 सीई में। ठीक है, और यहाँ पे आप स्टेडियम देख सकते हैं। ठीक है, जो कि ओलंपिया में है, जो कि ग्रीस में है। ठीक है, मॉडर्न ओलंपिक्स ओलंपिक्स की बात करते हैं तो एक नाम आप याद रखना, बैरोन पियरे डे कॉर्बेटीन। ठीक है, तो आप इस नाम को जरूर याद रखना। और इन्होंने ही मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिवाइव किया था, मतलब ओलंपिक्स को रिवाइव किया था, मॉडर्न ओलंपिक्स के नाम में कन्वर्जन हुआ था। और ये एक फ्रेंच नोबलमैन है, जैसा कि आपको नाम से पता चल गया होगा, बैरन पियरे डी कॉर्बेटीन। और इन्होंने ही इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी आईओसी 1894 में खोज निकाला था। और खोज क्या निकाला था, मतलब इसकी स्थापना की थी, आप समझ लो। ठीक है, और नीता अंबानी जी जो हैं, मुकेश अंबानी जी की वाइफ, वो पहली ऐसी भारतीय महिला थी जो कि इस ओलंपिक कमेटी का पार्ट बनी थी, भारतीय महिला। ठीक है, भारत से। तो आप इसको दिमाग में रख सकते हैं। द फर्स्ट मॉडर्न गेम्स वर हेल्ड इन एथेंस, ग्रीस इन 1896। सवाल आते हैं, पहला कब मॉडर्न गेम्स हुआ था? विद 14 नेशंस एंड 241 एथलीट्स competing इन 43 इवेंट्स। ओलंपिक का जो एंथम जो है, म्यूजिकल कंपोजिशन बाय एस्पायरिडोन सामारास विद लिरिक्स बाय कॉस्टोसिस पालामास। एंड ये पहली बार 1896 गेम्स में ही परफॉर्म किया गया था, जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं। 6 अप्रैल 1896 को यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी हुआ था। ठीक है, द फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस टुक प्लेस इन 1894 इन पेरिस, जैसा कि हम लोगों ने देखा, पेरिस फ्रांस। ड्यूरिंग दिस कांग्रेस द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी वाज फाउंडेड एंड एस्टेब्लिश्ड। ठीक है, तो कब कब? तो 1894, 1896 से गेम स्टार्ट हुए थे, 1894 में आईओसी फाउंड हुआ था। किनके द्वारा? बैरन पियर डे कॉर्बेटेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच, पांच छल्लों से बना हुआ है, और इसको कहते हैं साइटियस एल्टियस फॉर्टियस। ठीक है, और ये कॉर्बेटिन के द्वारा ही 1913 में क्रिएट किया गया था। और ये साइटियस एल्टियस फॉर्टियस का फुल फॉर्म होता है, मतलब होता है फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर इन लैटिन। ठीक है, तो ओलंपिक गेम्स जो होता है वो आइडियल्स ऑफ ओलंपिज्म पे बेस्ड है, जो पीस, फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट को बढ़ावा देता है। किनके बीच में? तो लोगों के बीच में, नेशंस के बीच में, और थ्रू स्पोर्ट्स। और 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स जो होते हैं डिफरेंट कलर्स के, वो डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को दिखाते हैं। और ओलंपिक फ्लेम यहाँ पे आप देख सकते हो, ने ये दिखाता है। और ये ओलंपिक फेल जलता ही रहता, फ्लेम जलता ही रहता है हमेशा, और कंटिन्यूटी इसकी मेंटेन होती है, जो कि स्पिरिट ऑफ द गेम को दर्शाता है। ठीक है, पहली बार ये ओलंपिया में लिट किया गया था, वहां से ये टॉर्च बेरर के रूप में कैरी होता रहता है होस्ट सिटी में। ठीक है, होस्ट सिटी के पास जाता है। जैसे मान लो मैच चाइना के पास है और इंडिया अगला होस्ट होने वाला है, तो यहाँ पे ये जलता रहेगा मसाल।
यहाँ से यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ ओलंपिक्स की बात कर लेते हैं। तो समर ओलंपिक्स, और ये द पार्ट ऑफ द गेम्स ऑफ द ओलंपियाड, और ये हर 4 साल पे होता है, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है इस सीरीज में, जब हम लोगों ने ओलंपिक्स के बहुत सारी फीचर्स को कवर किया था। ठीक है। और इसमें बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, वो हम लोग देखेंगे भी। कौन से नहीं भी होते हैं वो भी देखेंगे। द फर्स्ट समर ओलंपिक्स टुक प्लेस इन 1896 इन एथेंस, जो कि हम लोग 10 बार देख चुके हैं इस बात को। विंटर ओलंपिक्स की बात करें, सेपरेट फ्रॉम द समर गेम्स, इस चीज को आप याद रखेंगे। ये दोनों कंबाइंड नहीं है, एक ही बस बीजिंग में शायद कंबाइंड हुआ था, वो भी हम लोग देखेंगे इस सीरीज में। बीजिंग में एक ही जगह में दोनों हुआ था, अपार्ट फ्रॉम दैट ये कभी साथ में नहीं हुआ है। ठीक है। सेपरेट फ्रॉम समर गेम्स, ऑल्सो हेल्ड once 4 years alternating with the summer olympics, alternate वे में चलता है। और इंक्लूड विंटर स्पोर्ट्स लाइक स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग, आइस हॉकी एंड फिगर स्केटिंग, जो ठंड के जो स्पोर्ट्स होते हैं उनको बेसिकली कवर किया जाता है। इनॉग्रल विंटर ओलंपिक्स अकर्ड इन 1924 इन चैमोनिक्स, फ्रांस। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको दिमाग में रखेंगे। यूथ ओलंपिक गेम्स की बात करते हैं, तो ये यूथ एथलीट्स को इंगेज करने के लिए एक्चुअली में ये इवेंट तैयार किया गया था। और ये समर और विंटर ओलंपिक्स के जैसा ही होता है, लेकिन एज का जो कैटेगरी होता है ना, वो 14 to 18 ईयर्स। तो इसको आप एकदम दिमाग में रखना। और ये भी 4 साल पे होता है। और फर्स्ट यूथ समर ओलंपिक्स जो है वो 2010 में शुरू हुआ था सिंगापुर में, और यूथ विंटर ओलंपिक्स जो है 2012 में इन्सबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में। ओके। तो ऐसा है, जो समर है, विंटर है, और इस दोनों का यूथ वर्जन है। ठीक है। इस तरीके से काम होता है। पैरालंपिक्स की बात करते हैं, जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी वाले जो लोग होते हैं उनके बीच में जो कंपटीशन होता है, जो एथलीट होते हैं। और ये भी पैरेलली चलता रहता है समर एंड विंटर ओलंपिक्स के साथ साथ। और इसमें भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं जो कि हम लोगों ने देखा भी है इसमें। और ये पहली बार रोम में हुआ था स्टार्ट 1960 में। और हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि मतलब जो शुरुआत हुई थी ना, तो उस समय में स्पाइनल कोड इंजरी वाले जो लोग थे ना, उन लोगों को साथ में लेके ये शुरुआत किया गया था। और विंटर पैरा ओलंपिक्स जो है, ये ऑर्न्सको डेल्सविक, स्वीडन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, ऑर्न्सकोल्ड्सविक, स्वीडन में 1976 में, 1976 में हुआ था। मेडल्स की बात कर लेते हैं। तो आप जैसा कि आप ये मेडल देख रहे हो, इस प्रकार का मेडल होता है। गोल्ड मेडल की बात करें, तो ये सिल्वर का होता है विद मिनिमम प्योरिटी ऑफ 92.5%, कोटेड विद 6 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड। तो गोल्ड मेडल में सिर्फ और सिर्फ कोटिंग होती है गोल्ड की, और मेडल सिल्वर का ही होता है। ठीक है। और जो डिजाइन होता है वो पिनेकल ऑफ अचीवमेंट को दर्शाता है। और क्राइटेरिया में क्या है ना, जो 60 mm डायमीटर और 3 मीटर थिकनेस होना जरूरी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। सिल्वर मेडल की बात करें, तो ये भी 92.5% सिल्वर होता है, कंबाइंड विद कॉपर फॉर द रिमेनिंग एलॉय। और ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को दर्शाता है। ये पिनेकल को दर्शाता है, मतलब आप पीक पे हो, उसके बाद आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को सिल्वर दर्शाता है। और ये एग्जैक्टली सेम चीज है 60 mm और 3 mm। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें, तो ये ब्रॉन्ज से बना हुआ होता है, और कॉपर और जो और अदर मेटल से होते हैं, टिन और जिंक, उसके साथ मिलके। डिजाइन की बात करें, तो थर्ड प्लेस अचीवमेंट को के लिए ये डिजाइन होता है। और वही है 60 mm और 3 mm। और यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हो, ये पेरिस 2024 का जो मेडल रिवील हुआ था, वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। ये हमने ओलंपिक्स की साइड से लिया है। अब स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन द ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये पूरी लिस्ट है जो कैसे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ था, वो है। और 2024 ओलंपिक स्पोर्ट्स प्रोग्राम में न्यू स्पोर्ट्स ऐड हुए हैं। शुरुआत करते हैं 1896 से, जब गेम की शुरुआत होती है। आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक्स, एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, स्विमिंग, टेनिस, वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग, ये सभी, इन सभी स्पोर्ट्स के साथ 1896 में शुरुआत होती है। 1900 में आर्चरी जुड़ता है, इक्वेस्ट्रियन जुड़ता है, घोड़े वाला जो होता है घुड़दौड़, और फुटबॉल, गोल्फ, रोइंग, सेलिंग, वाटर पोलो, ये सारे जुड़ जाते हैं। फिर 1904 में डाइविंग आता है, 1908 में हॉकी आता है, 1912 में मॉडर्न पेंटाथलॉन आता है, 1920 में आइस हॉकी आता है, 1936 में, 1936 में बास्केटबॉल, कैनो स्प्रिंट, हैंडबॉल, 1952 में कैनो स्लैलॉम, 1964 में जूडो, वॉलीबॉल, 1972 में बैडमिंटन, 1984 में आर्टिस्टिक स्विमिंग, 1988 में टेबल टेनिस,
1992 में बीच वॉलीबॉल, 1996 में साइकिल माउंटेन बाइक, और 2000 में ताइक्वांडो, ट्रायथलॉन, 2008 में साइकिलिंग, बीएमएक्स रेसिंग, मैराथन स्विमिंग, और 2016 में गोल्फ, रग्बी सेवन्स, 2020 में 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 बास्केटबॉल, साइकिलिंग, बीएमएक्स फ्री स्टाइल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग, ब्रेकिंग। 2024 में जैसा कि हम लोगों ने देखा अलॉन्ग विद सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग एंड स्पोर्ट क्लाइंबिंग। ठीक है, जैसा कि अपने यहाँ पे देख रहा आपने यहाँ पे देखा 2020 में ही ये सारे स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग जुड़ गए थे। और 2024 का जो बात करें तो ये ब्रेकिंग। ठीक है, पेरिस में। चलिए, अब कौन कौन से स्पोर्ट्स नहीं है इसके पार्ट वो भी देख लेते हैं। क्रिकेट, जो शुरुआत में एक बार खेला गया था उसके बाद ड्रॉप कर दिया गया था ड्यू टू लो पार्टिसिपेशन एंड हाई कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट, इस कारण से बंद किया गया था। पोलो की बात करते हैं तो 4 टाइम्स खेला गया था 1900 1936 में, फिर वही हाई कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन, हॉर्सेज वगैरह को लेके इसको बंद कर दिया गया था। टग ऑफ वॉर भी नहीं है, वाटर मोटर स्पोर्ट्स भी नहीं है, डिस्टेंस प्लंजिंग नहीं है, बास्क पेलोटा भी नहीं है, रोप क्लाइंबिंग नहीं है, क्रॉकेट नहीं है, लैक्रोसे नहीं है, डार्ट्स नहीं है, स्क्वैश नहीं है, बॉलिंग नहीं है, नेटबॉल नहीं है, रोलर स्पोर्ट्स नहीं है, सफॉक नहीं है, फ्लैग फुटबॉल नहीं है, किक बॉक्सिंग नहीं है, मोटर स्पोर्ट्स नहीं है। दोस्तों, अब ये इतनी बड़ी जो लिस्ट है ना वो इसलिए है क्योंकि सवाल आते हैं इस तरीके से, जो विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज नॉट द पार्ट ऑफ ओलंपिक। सबसे ज्यादा तो ऑप्शन मुझे क्रिकेट देखने को मिलता है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट पोलो ये सब भी देखने को मिलता है, बाउलिंग भी देखने को मिला है। अब इंडिया के परफॉर्मेंस की बात करते हैं ओलंपिक्स में। ये चार्ट मैंने बना के आपको दे रखा है, आप ताकि इसको देखो और दिमाग में डाल लो। ठीक है, और इससे क्या होगा ना, जो आपको एक ही जगह में सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे ताकि आप एग्जाम में चीज़ों को फाइनली रिवाइज करके जा सको और इस चार्ट को आप इजिली रिकॉल कर पाओ। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमन टू compete इन ओलंपिक्स आफ्टर इंडिपेंडेंस, नीलिमा घोष, ये नाम आप याद रख लेना। और नॉर्मन पिचर्ड तो सभी को याद रहते हैं, आप ये नाम भी जरूर याद रखना, नीलिमा घोष 1952 में। ये पूरी की पूरी सीरीज कितनी कॉम्प्रिहेंसिव है आपको देख के अंदाजा लग गया होगा। ठीक है, फर्स्ट मेडलिस्ट, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट की बात करें तो नॉर्मन पिचर्ड 1900 पेरिस में एथलेटिक्स, सिल्वर मेडल लेके आते हैं 2। ठीक है, फर्स्ट इंडिविजुअल मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस केडी यादव 1952 हेलेंसिकी। ठीक है, ये सारे सवाल पूछे जा चुके हैं। ठीक है, और उन्हीं से ये चार्ट बनाया गया है, तो आप दिमाग में रखना। और एक बार नहीं पूछे गए, बार बार पूछे गए हैं, तो इसको आप जरूरी से ही कवर करना। फिर रेसलिंग में ये ब्रॉन्ज। ठीक है, तो सवाल ये भी आ जाएगा जो केडी यादव कौन से स्पोर्ट्स से हैं। 1952 हेलेंस्की ऑलरेडी आ चुका है, कौन सा कैटेगरी का है सवाल आ चुका है, तो आप इसको दिमाग में रखना। फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट की बात करें तो मेंस फील्ड हॉकी टीम 1928 एम्स्टरडेम में। ठीक है, एज अ टीम पहला गोल्ड यहाँ पे हम लोगों को हाथ में लगा था। ठीक है, इंडिविजुअल की बात करें तो आपने यहाँ पे नॉर्मन पिचर्ड जी को देख लिया, केडी यादव जी को देख लिया। टीम की बात करेंगे तो उससे पहले भी 1928 एम्स्टरडेम में फील्ड हॉकी गोल्ड। जब हमने हॉकी को कवर किया था तो दिखाया था आपको किस तरीके से मेजर ध्यानचंद और बलवीर सिंह सीनियर हम लोगों को 2 हैट्रिक दिलाते हैं। पहला हैट्रिक मेजर ध्यानचंद, और उसके बाद बलवीर सिंह सीनियर अगले हैट्रिक में मदद करते हैं भारत को गोल्ड जीतने में। ठीक है, फर्स्ट गोल्ड मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस मेंस फील्ड हॉकी टीम अगेन 1948 लंदन में फील्ड हॉकी गोल्ड, ये मेजर बलबीर सिंह। ठीक है, ये मेजर ध्यानचंद, ये मेजर बलबीर सिंह। फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा जी 2008 बीजिंग शूटिंग में गोल्ड लेके आते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट नॉर्मन पिचर्ड 2 सिल्वर लेके आते हैं ये। ठीक है, 1900 में एथलेटिक्स में। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस सुशील कुमार, ये नाम आप जरूर याद रखना। फर्स्ट इंडिविजुअल मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस सुशील कुमार। ठीक है, रेसलिंग वाले कैटेगरी में। मल्टी मेडलिस्ट नॉर्मल बात करें तो नॉर्मन पिचर्ड, मल्टी मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें तो सुशील कुमार, मेडलिस्ट की बात करें तो नॉर्मन पिचर्ड, मल्टी मेडलिस्ट मेडलिस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस केटी यादव। तो सुशील कुमार जी जो है ये ब्रॉन्ज सिल्वर दोनों लेके आते हैं, कब कब, 2008 बीजिंग में, 2012 लंदन में रेसलिंग में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो इंडिविजुअल हैं जो कि मल्टीपल मेडल मल्टीपल स्पोर्ट्स में जीत के आए हैं, मल्टीपल इवेंट्स में, तो इन सब चीज़ों का ये क्राइटेरिया है। फर्स्ट फीमेल मेडलिस्ट कर्णम मल्लेश्वरी 2000 में सिडनी में। सवाल इस तरीके से ही पूछते हैं, जब कर्णम मल्लेश्वरी को कौन से वाले में मिला, तो सिडनी में मिला, 2000 में मिला, किस कैटेगरी में मिला, वेट लिफ्टिंग में मिला, कहाँ क्या मिला, तो ब्रॉन्ज मिला। फर्स्ट फीमेल मल्टी मेडलिस्ट
जो हैं वो पीवी सिंधु हैं, देख सकते हैं। दो इवेंट इन्होंने किया था, 2016 रियो और 2020 टोक्यो बैडमिंटन। एक में सिल्वर लेके आई थी और एक में ब्रॉन्ज लेके आई थी। तो इस टेबल को तो आपको आसानी से याद कर ही लेना चाहिए, ठीक है। और इसको हो सके तो इसको आप कहीं पे भी सेव कर लिया करो अलग से, ठीक है, ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सको। होस्ट सिटीज ऑफ द मल्टीपल समर एंड विंटर ओलंपिक गेम्स, यहाँ पे ये एक चार्ट है जो आप जरूर देख लेना। ये किस लिए हमने दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि इससे सवाल बनते हैं। जब सवाल बनते हैं तो आपको एक चार्ट के फॉर्मेट में देखना ही पड़ेगा। तो किस तरह, भारत तो दिख नहीं रहा क्योंकि भारत ने होस्ट ही नहीं किया है, तो कहाँ से दिखेगा। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको बताया, तो समर ओलंपिक्स और विंटर ओलंपिक्स तो अलग अलग चलते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा जगह है जो दोनों को कंडक्ट कर रखा है, तो वो है बीजिंग, चाइना। ठीक है, सन 2008 में समर ओलंपिक्स एक बार, और सन 2022 में विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, तो टोटल टू। और ये अभी तक का एकमात्र ऐसा है जो इसने ऐसा किया है, अदरवाइज आपको अलग अलग ही दिखेंगे। ठीक है, ये विंटर ओलंपिक्स की पूरी लिस्ट अलग हमने कर दी है, जो आप देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें स्विट्जरलैंड में 2 बार हो चुका है, आइंसबर्ग में 2 बार हो चुका है, लेक प्लेसिड में 2 बार हो चुका है। लेक प्लेसिड यूनाइटेड स्टेट्स में जगह है, और कोर्टिना एम पेलेजो इटली में है। यहाँ पे 1956 और 2026 में होना है विंटर ओलंपिक्स। ठीक है, आप इसको दिमाग में रखना। लॉस एंजलिस में होना है समर ओलंपिक्स 2028 में। पेरिस में होना है इसी साल 2024 में। ठीक है, तो और इससे पहले 2 बार और हो चुका है। तो इससे सवाल इस तरीके से बनते हैं, हाईली कॉम्प्लेक्स सवाल इससे बनते हैं, आप इनको एकदम दिमाग में रखना। 3 3 बार कहाँ कहाँ हो रखा है, तो यूनाइटेड किंगडम में हो रखा है और फ्रांस में। जो अगर ये वाला इवेंट जो हो जाएगा उसके बाद 3 3 बार दोनों हो जाएंगे। ठीक है, उससे पहले यूनाइटेड और यूनाइटेड स्टेट्स में 2 बार हो चुका है, लेकिन वो 2028 में वो भी 3 बार वाले कैटेगरी में आ जाएगा। तो इन सब चीजों को आप देख के सवालों को फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक है।